हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद समीन में। आज हम राजनीतिक दल देखेंगे। कल हमने देखा था किन राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, वो क्या क्या शर्तें होती हैं, जिन शर्तों को पूरा करने के बाद कोई दल राष्ट्रीय पार्टी बन जाता है। तो अगर आप पिछले वीडियो को ना देखे हों तो जाके देख लीजिए, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस दलों को क्या शर्तें पूरी करनी होती है जिससे वो राजनीतिक दल बन जाते हैं। तो आज हम देखेंगे उन्हीं क्वेश्चन को, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजनीतिक दल से संबंधित। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा निम्नलिखित राजनीतिक दलों में से किसे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य नहीं किया गया है, अर्थात किसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं मिला है। तो देखिए, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, यह है एनसीपी। क्या है? एनसीपी। तो कल हमने पढ़ा था एनसीपी क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। क्या है? बहुजन समाज पार्टी बीएसपी क्या है? ये भी राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वो खतरे में पड़ा हुआ है। अगले लोकसभा चुनाव में लगभग सब क्लियर हो जाएगा ये राष्ट्रीय पार्टी रहेगी कि नहीं। देखिए, तीसरा है समाजवादी पार्टी और चौथा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। क्या है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। देखिए, ये दो प्रकार की है, एक सीपीआई है और एक सीपीआई एम है। ठीक, तो ये भी है। अब आंसर हो जाएगा इसका सी, समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी क्या है? राज्य स्तरीय दल है। अब देखिए, समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी क्या राज्य स्तरीय पार्टी है और इसके संस्थापक कौन है? मुलायम सिंह यादव, जिनका अभी निधन हो गया है जल्दी में। अब देखिए, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कौन है? अखिलेश यादव है, इसके अध्यक्ष हैं। ठीक, और बहुजन समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक काशीराम थे। वर्तमान में इनके अध्यक्ष कुमारी मायावती हैं और इसका गठन हुआ था 1984 में बीएसपी का। ठीक, और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसका नाम है एनसीपी और इसके अध्यक्ष कौन है? शरद पवार। कौन है? शरद पवार। ये महाराष्ट्र में भी बहुत से घटनाक्रम हुए जिससे चर्चा में रहे। अभी यह महाविकास आघाड़ी सरकार के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन सरकार इनकी गिर गई। बीजेपी और शिवसेना के जो बागी वो गुट थे, शिंदे गुट, वो मिलकर के सरकार चला रहे हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के गठन के पश्चात इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जब भारतीय जनता पार्टी गठन हुई तो इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए.बी. वाजपेयी थे। आंसर क्या है? ए.बी. वाजपेयी। अब इसका गठन कब हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी हैं यह। इनका गठन कब हुआ था? 6 अप्रैल। कौन? बीजेपी का 6 अप्रैल 1980 में। बीजेपी कब गठित हुई थी? 6 अप्रैल 1980 में। अब इसके वर्तमान अध्यक्ष को देख लें। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा हैं। कौन है? जेपी नड्डा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? किसके विघटन से? तो कांग्रेस पार्टी के विघटन से क्या हुआ था? इस पार्टी का गठन हुआ था। यही है एनसीपी। क्या है? एनसीपी। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने इसकी चर्चा की है, एनसीपी। अभी क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ था 1999 में? तो शरद पवार थे, पीए संगमा थे, तारिक अनवर थे, ये लोग थे। ये लोग मिल करके क्या किए, जब सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, तो उस समय ये लोग कहें कि नहीं, ये विदेशी मूल की नागरिक हैं, इनका हम इस विरोध में क्या किए, वो एनसीपी का गठन किए। केवल सोनिया गांधी के विरोध में एनसीपी का गठन हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में
राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है। तो राष्ट्रीय शब्द प्रभावित किससे होगा, पूछ रहा प्राचीन भारतीय पूर्वोदाहरण से, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, यूरोपीय पूर्वोदाहरण से। तो आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। अब देखिए, अब क्षेत्रीय दल को पूछ रहा है, किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। कल के वीडियो में मैं बताया हूँ, जाकर के उसको देख लीजिएगा किस प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है, कम से कम। पूछ रहा है कि भारत में कोई भी राजनीतिक दल है वो राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है, उसकी शर्तें क्या क्या हैं। यदि वो राज्य स्तर के दल हैं, कम से कम कितने राज्यों में राज्य स्तर के दल होंगे तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे। तो कल के वीडियो में मैं बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ क्या क्या शर्तें हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 4 राज्यों में। 4 राज्यों में अगर राज्य स्तरीय दल का मान्यता किसी दल को मिल जाता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, क्योंकि आपने ऐसा किया है अभी तत्काल में। कहाँ कहाँ उसका है, दिल्ली है, और कहाँ है, पंजाब है, और कहाँ है, गोवा है, और कहाँ है, गुजरात है। कहाँ, गुजरात में 1 2 3 4 राज्यों में वो राज्य स्तरीय पार्टी बन गई है, इसलिए उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। तो आंसर हो जाएगा सी, 4 राज्यों में। अगला क्वेश्चन, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, अब देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति कब मिलती है। तो राष्ट्रीय दल का शर्त क्या क्या है, पिछले वीडियो में बताया, उसको आप देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4 से अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता। सत्ता प्राप्त करता अर्थात वोट परसेंट पाया होगा। 4 राज्यों में कितना वोट परसेंट है, 6%। 6% अगर पा जाता है 4 राज्यों में तो वो राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त कर लेता है। अगर 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल गया उसे तो राष्ट्रीय पार्टी बनने की योग्यता रखता है। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है। तो इसको दर्जा कौन देगा, चुनाव आयोग। आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि भारत में एक राजनीतिक दल का विलय दूसरे राजनीतिक दल में निम्नलिखित में से किस स्थिति में मान्य होगा। देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा जब विधान दल के कम से कम 2/3 सदस्य ऐसे विलय के लिए सहमत हो जाए। इसका आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं इसकी शर्तें क्या क्या हैं। तो देखिए, संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और इस संशोधन में क्या 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में ऐसा प्रावधान किया गया था। ठीक, तो ये हो जाएगा आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर वही चीज़ पूछ रहा है, दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को अधिनियमित हुआ था वो कौन सी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ए बी सी है यार, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 15 फरवरी 1985 को। क्या हो जाएगा, 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति द्वारा इसको स्वीकृति मिली थी। क्या मिली थी, इससे पहले क्या लोकसभा राज्यसभा में यह पारित हो गया था, लेकिन 15 फरवरी 1985 को राष्ट्रपति इसको स्वीकृति दिए तो यह अधिनियमित हो गया, यानी कानून बन गया। अब यह लागू कुछ समय थोड़ा बाद हुआ था, लागू 1 मार्च से हुआ था, 1 मार्च 1985 से।
अधिनियमित कानून तो बन गया था 15 फरवरी से, लागू हुआ था 1 मार्च 1985 से। अब देख लेते हैं इसमें कुछ और। देखिए इसी में 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा अनुच्छेद 101 ये देखिए अनुच्छेद 101, 102, 190, 191 में संशोधन करके क्या किया गया, संविधान के 10वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया और इसके दल बदल रोकने, अब जोड़ करके क्या किया गया, दल बदल रोकने का प्रयास किया गया था, जो वर्तमान में क्या प्रासंगिक नहीं लगता है। ऐसा लगता है दल बदल क्या चीज़ हो गया है, पहले तो इसको बनाया गया तो अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन वर्तमान में यह प्रासंगिक नहीं लगता, ऐसा मेरा विचार है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है, पूछ रहा है आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। आंतरिक दलीय लोकतंत्र क्या होता है, वही ये पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका, देखिए पूछा ऐसी सरकार के लिए जो कई दलों द्वारा साझा कार्यक्रम के साथ गठित की, ये तो नहीं होगा। ऐसे दल के लिए जो शासन गठित करने वाले दल अथवा दलों से निकटतम हो, ये भी नहीं होगा। दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों के चयनित समय समय पर हो, यही होता है आंतरिक दल का क्या होता है, लोकतंत्र। आंसर हो जाएगा सी। डी क्या है, शासन की गोपनीयता को शासन में, ये तो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसे एक दबाव समूह माना जा सकता है। तो लोकसभा के सदस्य, पंचायत के सदस्य, मंत्रिमंडल के सदस्य और मजदूर संघ के सदस्य। तो आंसर हो जाएगा मजदूर संघ के सदस्य। अब देखिए दबाव समूह, ये तो मजदूर संघ दबाव समूह है, ऐसे दबाव समूह और होते हैं। दबाव समूह की डिफिनेशन क्या होती है, तो क्या होता है दबाव समूह, जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों के पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और हितों की पूर्ति के लिए दबाव बनाता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। तो यही मजदूर संघ ऐसा कार्य करता है। तो ऐसे और भी संगठन है जो दबाव समूह का कार्य करते हैं, जैसे किसान संगठन अभी दबाव समूह का कार्य कर रहे थे। स्टूडेंट यूनियन हो जाते हैं, क्या स्टूडेंट यूनियन हो जाते हैं, व्यापारी संगठन हो जाते हैं, महिला संगठन हो जाते हैं, ये सब क्या होते हैं, दबाव समूह का कार्य करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है। देखिए दलीय व्यवस्था कहाँ चलती है, सामाजिक व्यवस्था में तो चलेगी नहीं, राजनीतिक व्यवस्था में चलेगी, आर्थिक में भी नहीं चलेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी। तो आंसर हो जाएगा सी, सॉरी ये बी है, ये सी है। तो आंसर बी हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था। क्या हो जाएगा, इसको बी बना लीजिए, इसको सी। तो आंसर राजनीतिक व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन ये भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ये कलकत्ता में एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे, कलकत्ता में, और 1964 में सम्मेलन, उसी में विभाजित हो गए थे। तो आंसर हो जाएगा 1964 में। अगला क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का संस्थापक कौन है। तो आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। कब ये किए से 1936 में इसकी स्थापना किए थे यह। अगला क्वेश्चन, आम आदमी पार्टी है, तो आज आम आदमी पार्टी अभी क्या बन गई, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। क्या बन गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अभी इसने क्या किया है, 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता मिल गया इसको, जिस कारण से राष्ट्रीय पार्टी बन गई। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं, दिल्ली है, पंजाब है, गोवा है और गुजरात है। इन 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता मिली से, जिस कारण यह राष्ट्रीय पार्टी बन गई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, देखिए कांग्रेस क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है, सीपीआई क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है, भाजपा क्या है, राष्ट्रीय पार्टी। तो अकाली दल क्या हो गई,
क्षेत्रीय पार्टी हो गई। अब देखिए अकाली दल कहाँ है, पंजाब में है। कहाँ है, पंजाब में। इसका जनाधार पंजाब में सीमित है यह। और इसके को जो लोकप्रिय नेता है प्रकाश सिंह बादल हैं। कौन है, प्रकाश सिंह बादल। पंजाब की ये क्षेत्रीय पार्टी है। तो दोस्तों ये रहा है आपका राजनीतिक दल से संबंधित जो क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी ऐसी कुछ जानकारी चाहते हैं तो उसकी भी सूचना दें हमको, जिससे मैं वैसे वीडियो और लेके आ सकूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो दोस्तों थैंक्स।